महाभारत काल में पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से एक बार पूछा कि अभी द्वापर युग का अंत चल रहा है, आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग में कलिकाल की चाल या गति क्या होगी, कैसी होगी। कलयुग में मनुष्य का जीवन कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे, मोक्ष प्राप्ति कैसे मिलेगी। ये सारे प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने पांचों भाइयों को वन में जाने के लिए कहा। साथ ही कहा कि तुम जो कुछ भी वहाँ आश्चर्यजनक देखो उसे मेरे पास आकर विस्तार से बताना, उसके आधार पर ही मैं कलयुग का वर्णन करूँगा। भगवान श्री कृष्ण का आदेश पाकर पांचों भाई वन की ओर निकल पड़े। कुछ समय बाद वापस आए। फिर एक एक कर पांचों भाइयों ने वन में जो देखा वह भगवान श्री कृष्ण को बताया। सबसे पहले युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने वन में 2 सूंड वाले हाथी को देखा, इसका क्या अर्थ है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे, चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि दूसरे के धन और पद के ऊपर ही रहेगी। उसके बाद भीम ने बताया कि उसने वन में देखा कि एक गाय अपने बच्चों को इतना चाट रही थी कि उस बच्चे का खून निकलने लगा। इसका अर्थ बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होगा कि उनकी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो माता पिता दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है। कलयुग में लोग बच्चों को मोहमाया और परिवार में ही बांधकर रखेंगे। इस तरह उसका जीवन वही नष्ट हो जाएगा। इसी तरह भीमसेन के बाद अर्जुन ने बताया कि उसने एक पक्षी को देखा जिसके पंख पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी, परंतु वो एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर मैं हैरान हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उसके मन में यही होगा कि किसकी जल्दी मृत्यु हो जाए जिससे उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरे के धन को छीनने में आतुर होंगे। वास्तविक संत तो कोई ही होगा। अर्जुन के बाद फिर नकुल ने भगवान श्री कृष्ण को वन के बारे में बताया। नकुल ने कहा कि मैंने देखा एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान वहीं रुक गई। तब इसका अर्थ बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरिनाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। अपने चारों भाइयों की तरह सहदेव ने भी भगवान श्री कृष्ण से वन की बात बताई। सहदेव ने बताया कि उसने वन में अनेकों कुएं देखे, जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था, जो कि सबसे गहरा था। भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को इसका अर्थ बताते हुए कहा कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में, उत्सवों में बहुत ज़्यादा धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस भक्षण और व्यसन में धन खर्च किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने के घरों में ऐसो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जो कलयुग के बारे में बताया उसे आज हम अपने आसपास देख भी रहे हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद भी हम अपने अंदर यदि बदलाव नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कलयुग का प्रभाव हम पर हावी हो रहा है। आज के समय में हम केवल पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान को ही सर्वस्व मानते हैं। धन समृद्धि हमारी प्राथमिकता है। अपनों के प्रति भी स्वार्थवश ही लगाव है। आज के घोर कलयुग में इंसान की सोच क्षीण हो गई है और मानसिकता संकुचित हो गई है। इस डूबती नैया का एक ही सहारा है और वह है हरि नाम। ईश्वर का चिंतन, उसके गुणों से प्रेरणा और उसका भजन ही हमें इस भवसागर से पार करा सकता है। कलयुग की कड़वी सच्चाई से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। सच्चे और अच्छे लोग हर युग में है और रहेंगे भी। जैसे अपराधी को पुलिस और जेल से डर लगता है,
किंतु आम आदमी स्वतंत्र और निर्भय विचरण करता है। वैसे ही ईश्वर के प्रति समर्पण और शरण लेने से घोर कलयुग में भी हमारा जीवन सतयुग जैसा हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही ऐसे वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।